नहीं होना चाहिए प्लीज, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वाला इशू बहुत ज्यादा आते हैं मेरे पास भी, तो अभी इन लोगों ने आपके सामने ही उठा लिया, तो मुझे जरूर उम्मीद है कि इसका जरूर कोई ना कोई समाधान थोड़ा अच्छा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं MN इंडिया न्यूज। MN इंडिया न्यूज आपको दिखा रहा है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में बुद्धिस्ट मेंबर मैडम रेनचेन लांबो का दौरा। मैडम रेनचेन लांबो हरियाणा दौरे पर आई। हरियाणा दौरे पर जो बौद्ध की विरासतें हैं, बौद्ध धरोहरें हैं, उनको देखने के लिए और उनको पुनर्जीवित करने के लिए क्या क्या होना चाहिए, उस सब को मकसद को लेकर हरियाणा दौरा रहा। हरियाणा दौरे पर जो जब आई तो सबसे पहला जो दौरे का जो रूट था वो रोहतक और आखिरी जो था यमुनानगर। रोहतक और यमुनानगर के बीच के मैं थोड़ी थोड़ी जो है टच करते हुए आपको बताऊं कि रोहतक के अंदर जैसे ही पहुंची तो रोहतक के सबसे पहले जो यहाँ पर जो ये हैं रोहतक के DWO स्वागत किया गया बुके देकर, और बुके देकर स्वागत करने के बाद वहाँ पर मैडम का सर्किट हाउस के अंदर वहाँ पर बौद्ध समुदाय मिला। बौद्ध समुदाय ने अपनी समस्याएं रखी कि हमारे पास यहाँ पर बौद्धों की विरासत को बचाने के लिए जो भी कुछ है उसका सौंदर्यीकरण होना भी चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स की भी बात रखी भी, डॉक्यूमेंट्स में कुछ परेशानियाँ आ रही हैं, और सबसे जो ज़रूरी नीड है कि बौद्ध विहार ना होना, एक अपनी संस्कृति को कैसे उनको बचाया जाए, कैसे अपने बच्चों को संस्कार दिए जाएं। जब ये पूरे डिस्ट्रिक्ट में कोई बौद्ध विहार ही ना हो तो क्या होगा। तो इस प्रकार से मैडम ने कहा कि भाई आपकी इस बात पे ध्यान दिया जाएगा, और अधिकारियों को कहा कि, और यहाँ के लोगों ने लिखित में भी दिया है कि ये जो सामुदायिक भवन और स्कूल होना चाहिए, वही अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। पाली भाषा पे वर्क खोखरा कोट जो बुद्ध की धरोहर पहुंची, बुद्ध की धरोहर जब जहाँ पहुंची तो वहाँ एक देखकर मैडम नाराज हुई, दुखी हुई, और वहाँ के अधिकारियों को भी बोला कि ये क्या सीन है, क्या होना चाहिए यहाँ, लेकिन हो क्या रहा है। हम जाते जाते महम की जो एक धरोहर है उसको भी देखेगा, वो भी ऐसी खंडर नजर आई। और हिसार पहुँचे, हिसार में वहाँ के अधिकारियों ने वैसे स्वागत किया गया मैडम का। और फिर अग्रोहा पहुँचे, अग्रोहा के अंदर जब पहुँचे तो वहाँ मैडम खुद से नज़र आई, क्योंकि वहाँ की विरासत को देखकर नमन किया। नमन करते हुए मैडम ने वहाँ पर उसको कहते हैं कि चुम्बन किया, और बिल्कुल साधना की कि भाई इस धरा पर कभी तथागत बुद्ध आए और आज मैं भी आई हूँ। तो बहुत ही खुश नज़र आई मैडम वहाँ पर। और उसके बाद जो है गुजरी महल भी पहुँचे, गुजरी महल भी देखा गया। गुजरी महल के अंदर एक जो सतम लगा हुआ है उसके ऊपर वहाँ जो साइन बोर्ड है उस पर भी लिखा हुआ है कि इसका आधा हिस्सा, निचला हिस्सा सम्राट अशोक मौर्य वंश जो है उसका सतम का है, बाकी हिस्सा ऊपर अलग है। तो वो भी मैडम ने देखा गुजरी महल के अंदर। और उसके बाद जो है मैडम करनाल के लिए निकली, और करनाल के अधिकारियों ने भी स्वागत किया गया। आसंद पहुंची, आसंद के अंदर जब एक ऊंचा टीला देखा गया, ऊंचा टीले के ऊपर भी मैडम जो है ना बारिश होकर उसी समय रुकी थी, लेकिन फिसलन भी होते हुए मैडम टीले के ऊपर भी चढ़ी। जहाँ तक मान लिया चढ़ने का रास्ता है वहाँ तक मैडम चढ़ी और देखा, और बड़ी खुश नज़र आई। वहाँ की मिट्टी को भी उठाया, नमन किया, और वहाँ से कुछ और भी उठाकर देखा कि भी क्या है ये। उस समय की कला को भी देखा कि कैसी कला थी उस समय पे। वहाँ से मैडम ने एक बिल्कुल पूरा जो एक दीप कहते हैं वो दीप भी मिला, और एक बौद्धों को, असली बौद्धों के अंदर जो एक धारणा होनी चाहिए वो मैडम के अंदर, क्योंकि मैडम मैं आपको अवगत करा दूं। इंडिया हम उसको जैसे मोहनजोदाड़ो तो पाकिस्तान में चली गई, तो हम इंडियन साइड के उस पर उसको विकसित कर रहे हैं। राखी गढ़ी, हाँ, हरियाणा गवर्नमेंट ने काफ़ी किया। राखी गढ़ी भी कहाँ पे हुई? ये नारनौल, क्योंकि
हमारे ना तो कहीं शमशान है जी, ना हमारा कहीं शमशान है, ना ही कहीं बैठने का कोई स्थान है। बौद्धों के और बौद्ध विहार के लिए पहले हमारे को जमीन चाहिए जी, करनाल में करो ये जरूर। हम रजिस्टर्ड तौर पे हैं, आप चेक करें। आसंद के बाद साथियों कुरुक्षेत्र पहुंची। कुरुक्षेत्र के अंदर जो बौद्ध स्तूप है जिसके ऊपर निर्माण भी चल रहा है। बताया गया कि जापान का भी कोई प्रोजेक्ट उस पर काम कर रहा है और वहाँ पर एक वन का रूप दिया जा रहा है। वहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं और उनको ऊपर भी देखा गया कि भाई वहाँ पर भी मैडम ने नमन भी किया, वहाँ परिक्रमा भी की उसकी। और कुरुक्षेत्र के बाद फिर कुरुक्षेत्र में ही जो म्यूजियम है, मैडम म्यूजियम पहुंची कि वहाँ से कुछ ना कुछ हम देखेंगे और कहाँ कहाँ क्या क्या निकला है वो भी देखेंगे। तो वहाँ पर जो हरियाणा कल्चर भी देखने को मिला म्यूजियम में और महाभारत से संबंधित भी मैडम ने देखा। और जब पूछा कि जो जहाँ जहाँ खुदाई होती है वो जो बुद्ध की जो धरोहरें जो निकलती हैं या पुरानी जो भी विरासतें हैं वो कहाँ हैं, तो वहाँ के गाइड ने बताया कि मैडम वो तो पहले तो यहीं रखी हुई थी लेकिन आजकल वो पंचकुला के अंदर हैं। तो साथियों उसके बाद मैडम ब्रह्म सरोवर भी पहुँची और वहाँ पर एक ब्रह्म सरोवर के बाद एक जो है दूसरी जगह पर लाइट साउंड की जो है कि लाइट के माध्यम से जो है कृष्ण और अर्जुन का जो दृश्य जो दिखाया जाता है उस दृश्य को भी मैडम ने देखा बैठ के। और साथियों उसके बाद तो टोपरा कला गांव का जिक्र आया, कला पहुंची। टोपरा कला जाके मैडम बेहद खुश नजर आई क्योंकि वहाँ पर बुद्ध की विरासत को बचाने के लिए वहाँ की पंचायत ने 4 एकड़ जमीन दान की और उसके ऊपर एक भव्य जो है अशोक चक्र स्थापित किया गया है। और वहाँ पर एक अच्छा जो है ना जिसको कहा जाए कि पार्क वो उसको डेवलप किया जा रहा है, उसको और डेवलप करने के लिए भी जो है अधिकारियों को मैडम ने बोला। वहाँ के लोगों ने समस्याएं भी रखी। वहाँ के लोगों ने एक और भी वहाँ दिखाया गया कि एक अशोक सम्राट अशोक सामुदायिक केंद्र भी है मैडम, वो भी देखी। जब उसके अंदर पहुंची तो मैडम बेहद दुखी नजर आई और वो दुख मैडम ने जब प्रशासन के साथ माइनॉरिटी कमीशन की यमुनानगर के अंदर मीटिंग हुई तो वहाँ भी उठाया। और तो इसलिए हम यहाँ के निवासियों को पूरे भारत के बौद्धों की तरफ से हम आपको धन्यवाद देते हैं। बहुत अच्छा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बलराम सिंह है। हाँ बलराम जी, वर्तमान सरपंच हूँ। जी जी जी। यहाँ का जो ये साइड वगैरह गला हुआ है और इसकी जो टाइलिंग वगैरह होनी है इसका सारे का एस्टिमेट बनाया हुआ है और वो सीओ साहब के पास जिला परिषद में पड़ा है। जी जी जी। उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही, बल्कि एक बार डीसी साहब भी आए थे यहाँ पे, उनको भी बोला था, उन्होंने भी इसके 7.5 लाख रुपए मंजूर करे थे पर उस पर अभी तक कोई कार्रवाई करी नहीं। कोई कार्रवाई नहीं। आपने अपनी तरफ से लिख के दिया? हमने अपनी तरफ से लिख के दे रखा है। थैंक यू सर। पूर्व सरपंच रहे हैं, ये आपके काल में तैयार हुआ था? नहीं, ये बिल्डिंग मेरे जी आपके कार्यकाल में आप पूर्व सरपंच हैं? मैडम रही मेरी। अच्छा अच्छा। आपके बाद ये रहे। आपका क्या नाम है? सुरेश पंजाब। और आपका जी? राम रतन। एक साथ 3 सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं हमारे साथ और इस बिल्डिंग का इतना बुरा हाल है कि कुछ कहा नहीं जाए। देखो जी, ऐसा 2013-14 में मैंने तैयार करके दे दिया था, तो इसका मान जो भी है देख रेख सारा मान हमने कर दिया, कंप्लीट कर दिया था। कुछ टाइलिंग का काम रह गया था। मेरे बाद दूसरे सरपंच है मनीष कुमार जी, उन्होंने मान की टाइलिंग टूलिंग करा दी थी। अब बरसातों की वजह से थोड़ा हो गया कुछ, थोड़ा इसकी जो मेंटेनेंस ना वो कुछ मिल की तरफ से ना जी एक को पानी का जाना लगा था, वो कुछ करंट की वजह से यहाँ बिजली। चुनौती के स्तूप पर पहुंची फिर मैडम, तो चुनौती के स्तूप पर जब पहुंची तो चुनौती के स्तूप को देखकर खुश हुई, नमन किया, वेश करती रही और उसे चुनौती के स्तूप की परिक्रमा भी की। परिक्रमा का बौद्धों के अंदर एक विशेष महत्व होता है और वो परिक्रमा वो वही लोग जान सकते हैं जिन्होंने उसको इतिहास को पढ़ा होगा कि परिक्रमा का क्या है, क्यों की जाती है। तो मैडम ने वहाँ परिक्रमा की, उस स्तूप के चारों तरफ घूमी, नमन करती रही उस धरा को, उस स्तूप को और
बड़ी उत्साहित नज़र आई। वहाँ पर भंते जी ने भी जो है दम देशना के माध्यम से जो है वहाँ पर नमन करवाया, तेरी से पंचशील का संज्ञान करवाया। मैडम ने साथ में बड़े उत्साह के साथ में सब किया। उसके बाद मीटिंग का समय हो चुका था और उसमें सिर्फ 1 घंटा। आपका क्या नाम है बनते जी? भिक्खू धमसागर। जी, कितना टाइम हो गया यहाँ रहते हुए? 25 साल करीब हो गया हमको। जी जी जी। तो आज मैडम आई है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगा, समय निकाला। अभी तक तो कोई भी नहीं आए अल्पसंख्यक आयोग के मेंबर सदस्य, पर मैडम जी आई, इनका साधुवाद है। यात्रा सफल हो और इन्होंने आदेश दिया इसमें निर्माण कार्य करने के लिए, वो भी साधुवाद के पात्र है। तो आदि बद्री जब मैडम पहुंची तो काफ़ी दूर गाड़ियां रुकी। काफ़ी दूर गाड़ियां रोकने के बाद समय कम होने के नाते मैडम बहुत तेज़ चलती नज़र आई। रास्ते में एक नदी है साथियों, नदी के सीन हम आपको दिखाएंगे कि नदी जब पार कर रही थी मैडम, तो नदी के सीन देखने लायक है कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने पत्थर रख कर मैडम को पार करवाया। उसके बावजूद मैडम ने वो बड़ी मुश्किल से पार की और सभी ने जो वो पार करके मैडम जब उस दरा पर पहुंची तो बड़ी खुश नज़र आई। वहाँ पर मोमबत्ती लगाकर विश भी किया और नमन भी किया भगवान बुद्ध को, और वहाँ के दर्शक को देखकर खुश नज़र आई। सभी साथियों ने वहाँ पर इकट्ठा एक ज्वाइंट मैडम के साथ में एक फ़ोटो भी लेने का काम किया और तुरंत फिर वापस चल पड़े। वापस जैसे ही चले तो साथियों बौद्धों के अंदर एक नागों का विशेष महत्व बताया गया है। तो वहाँ एक छोटा सा नाग का बच्चा ने मैडम जैसे गुजर रही थी तो नाग का बच्चा भी वहाँ से गुजरा और सभी बड़े उत्साहित थे। एक महिला, वहाँ की स्थानीय महिला ने आवाज़ भी लगाई कि नाग नाग नाग, तो सभी साथियों ने उनको रोकने का भी काम किया। तो कोई बात नहीं, ये ठीक है। तो साथियों इसको क्या कहा जाए कि नाग देखो जिस रास्ते से गए थे बड़ा ऊंचा ऊंचा पहाड़ आप देख सकते हैं और रास्ता भी है, तो जंगल के अंदर जो है सभी प्रकार के जीव होते हैं। सभी बहुत बहुत मंगल कामना साधुवाद आपने सभी निकाला। डॉक्टर आर.के. जैन। मैंने अक्सर ये देखा है कि जो हमारे बच्चे या परिवार जो माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, कई जगह ज़रूरत पड़ती है, इंस्टीट्यूशन में भी, एजुकेशन में भी और डिपार्टमेंटों में भी, अपॉइंटमेंट में भी, तो वो उसका कोई प्रॉपर चैनल मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं होता पूरे डिस्ट्रिक्ट में, मतलब कहीं भी कोई पब्लिक को परेशानी नहीं होना चाहिए। प्लीज इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ये वाला इशू बहुत ज्यादा आते थे मेरे पास से, तो अभी इन लोगों ने आपके सामने ही उठा लिया, तो मुझे जरूर उम्मीद है कि इसका जरूर कोई ना कोई समाधान। थोड़ा अच्छा रहेगा अगर ब्रीफिंग कर दें सबके सामने, तो क्या इस सिस्टम थोड़ा तो मेरे ख्याल से इसको ऑनलाइन अगर कर दिया जाए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो उसके लिए एक बार मैं DIO के साथ डिस्कस करके जो भी प्रोसेस कर सकते हैं लेके 8वीं तक को हटाया गया है, उसका रीजन ये है कि वो पहले ही सर्व शिक्षा अभियान के तहत ऑलरेडी फ्री एजुकेशन मिलते हैं पहले से लेके 8वीं तक के बच्चों का। तो जहाँ जहाँ डुप्लीकेसी है उसको हटाया है, अन्यथा जो है 9वीं से लेके आप जितने तक भी आप बढ़ते हैं हमारे बच्चे, उनको मिनिमम उनको उसमें से स्कॉलरशिप मिलता है और उसका कोई बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। ऑनलाइन आप फॉर्म भर सकते हैं। हमारे हर इंस्टीट्यूशन में इंस्टीट्यूशनल नोडल ऑफिसर नियुक्त होते हैं हर के लोग पहुंचे हुए थे। माइनॉरिटी के लोगों ने अपनी अपनी समस्याएं, माइनॉरिटी के सभी माइनॉरिटी के लोग जिसमें जैन भी हैं, क्रिश्चियन भी और मुस्लिम, हिंदू न वो बौद्ध,
तो जैनियों ने भी अपना एक वही सवाल उठाया जो हम यहाँ के बौद्ध जो कह रहे थे कि भाई हमें तो ऐसा लग रहा था कि सर्टिफिकेट बनाने में हमें दिक्कत है, लेकिन वहाँ पर एक जैन समुदाय के व्यक्ति ने भी अपनी समस्या उठाई कि सर्टिफिकेट बनाने में दिक्कत आ रही है। तो सिखों ने भी समस्याएं उठाई कि भाई शिक्षा में जो दिल्ली के अंदर तो रिजर्वेशन है, DU दे रहा है, लेकिन बाकी पर भी थोड़ा ध्यान दिया जाए कि माइनॉरिटी के लोगों के लिए। और शिक्षा से संबंधित उन्होंने काफ़ी सवाल उठाए सिख समुदाय ने। तो बौद्धों ने अपनी समस्याओं को प्रशासन के सामने उठाया, भैया ये समस्याएं हैं। और जैसे कि सभी जगह पर उन्होंने अपनी बौद्ध विरासत को बचाने के लिए बौद्ध सामुदायिक भवन, बौद्ध विहार होने चाहिए, वही समस्याएं बौद्धों ने वहाँ भी रखी। तो मैडम ने वहाँ के प्रशासन को तुरंत कहा कि वहाँ के प्रशासन ने स्वीकार भी किया कि हम जल्द इनकी जितनी भी समस्याएं हैं उनको हल करेंगे। तो साथियों, ये दौरा मैडम का एक विशेष दौरा रहा और एक जितना भी उसके अंदर कुछ हम दिखा पाए, आप तक पहुंचा पाए हैं, ये दौरे के कुछ सीन आप देखे, कैसे लगे आप कमेंट के माध्यम से बताना, अपने अपने विचार जरूर प्रकट करना। मैं आपसे यह विनती करूँगा।